आप सबों का स्वागत है माता वैष्णो देवी की इस पावन यात्रा में। तो हमने अपनी यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ के उसलापुर स्टेशन से की है और गाने बजाने के साथ साथ हम हंसी मजाक के क्रम में अपनी इस यात्रा को जारी रख रहे हैं। तो इसी तरह चलते चलते शाम भी ढलने लगी थी और बाहर का नज़ारा वाकई में देखने लायक था। जैसे ही हमारी ट्रेन मथुरा को पहुंची तो रात्रि का समय हो चुका था। अगले सुबह जब हमारी नींद खुली तो हम करनाल क्रॉस कर रहे थे। चलते चलते हमारी ट्रेन करनाल को क्रॉस करते हुए हम पहुंच चुके थे कुरुक्षेत्र, जहां हमें गदर मूवी की वो उस साल की लोकप्रिय गीत सुनने को मिली। फिर जैसे ही हमने पठानकोट पार किया तो हमें उस नज़ारे का एहसास होने लगा कि हम माँ के भवन के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। और पठानकोट पार करने के कुछ समय पश्चात जो है हमारे नेटवर्क गायब हो चुके थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एरिया जैसे ही आप आते हो तो कोई भी सिम कार्ड जो है आपका एक्टिव नहीं रहता है। और अगर आपको वहाँ पे फ़ोन यूज़ करना हो तो आपको जम्मू कश्मीर की सिम कार्ड यूज़ करनी होगी या फिर पोस्ट पेड सिम रहना चाहिए। फिर हम पहुँचे 24 घंटों के सफ़र के बाद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जहाँ वीडियो लेना सख्त मना था, लेकिन हमने थोड़ी सी वीडियो ले ली है इस वीडियो ब्लॉग के लिए। फिर हमने यहाँ से थोड़ी सी कैश निकाली और फिर हम निकल चुके थे बस स्टैंड की ओर। बहुत सारे यात्री जा रहे थे तो हम भी पीछे पीछे निकल चुके। फिर हम बस में हमने 130 रुपये की किराया दी और वहाँ से हम निकल चुके कटरा की ओर। रात में होटल में रुकने के बाद हम अगली सुबह निकले अपनी यात्रा में। तो जो हमारा दोस्त टीम लीडर यूवी के नाम से पहचानते हैं उसको, वो खुद तैयार नहीं हो पाया अब तक। सब बच्चा लोग पहले तैयार कर दिए। फिर होटल के वैन से जो है हमें ड्राइवर ने जहाँ से हमें यात्रा शुरू करनी थी वहाँ पे पहुँचा दिया। फिर हमने जाके अपनी आईडी कार्ड बनवाई और वहाँ से जो है बाहर निकलकर हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय में हम अपनी यात्रा को शुरू करने वाले हैं। और हमें सुरक्षा चेकअप के लिए कतार में लगा दिया गया है। सुरक्षा चेकअप के बाद हम बाहर निकल चुके थे, पर हमारा एक साथी जो बैग लेके अंदर आ रहा था उसका चेकअप अभी भी चल रहा था, तो उसके आते ही जो है हम अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। तो अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। जय माता दी। जय माता दी। भैरव सिंह। जय माता दी। जय माता दी। अगर आप पैदल यात्रा करने के लिए सक्षम नहीं है तो यहाँ आपको घोड़े, पिट्ठू और भी बहुत सारी व्यवस्था मिल जाएगी। आप उचित किराए देके जो है माँ के भवन तक वो आपको पहुँचा देंगे और वहाँ से पुनः वापस भी लेके आ जाएंगे। तो ये है पहला दृश्य। हम बाणगंगा के काफ़ी निकट पहुँच चुके हैं और कुछ ही समय में हम बाणगंगा को पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से स्नान करने के बाद ही आप अपनी यात्रा को आगे जारी रख सकते हैं। और अगर आप स्नान करके आते हो तो फिर आप वहाँ पे जल छिड़क के जो है शुद्धिकरण करके आगे बढ़ सकते हो। हम पहुँच चुके हैं बाणगंगा और यहाँ से हम जाएंगे। आपको वहाँ का पूरा वीडियो नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे नहा रहे होते हैं, तो उचित नहीं होगा हमारे लिए वीडियो लेना वहाँ पे।
ये है बाणगंगा। यहाँ पे शुद्धिकरण के पश्चात हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे रखेंगे। तो पुनः हमने अपनी यात्रा को जारी रखा और हम पहुंच चुके हैं प्राचीन चरण पादुका मंदिर के रास्ते। और कुछ समय बाद हम प्राचीन चरण पादुका मंदिर पहुंच जाएंगे और वहां का भी आपको दृश्य दिखाते हैं। यह है प्राचीन चरण पादुका मंदिर। यहाँ पे माँ का चरण पादुका रखा हुआ है। वहाँ पे हम दर्शन करने के पश्चात पुनः अपनी यात्रा को जारी रखेंगे और अगले पड़ाव में आपको वीडियो के थ्रू से सारा चीज दिखाएंगे। हमारी यात्रा चल ही रही है। देखिए हमारे एक बंदे के पास अच्छी खासी व्यवस्था है हमारे इस सफ़र को और भी ज़्यादा मनमोहक बनाने के लिए। सफर के दौरान आपको रास्ते में कई भोजनालय, कई स्नानघर और शौचालय मिल जाएंगे, जहाँ पे आप रेस्ट भी करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो देखिए ये है बाहर का नज़ारा। वाकई में यहाँ से देखने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्रतीत होता है कटरा। और अगर माँ ने बुलाया तो आप भी एक बार जरूर आए दर्शन करने के लिए। और इसी के साथ हम लोग आगे की ओर सफर अपना बढ़ाते हैं। भोजन के पश्चात हम निकल चुके हैं अपने आगे की ओर यात्रा में, जो हमें अर्धकुंवारी की ओर लेके जाएगी। तो यहाँ से जो है दृश्य और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि हम पहाड़ की काफ़ी ऊंचाई तक आ चुके हैं। और चलिए हम आपको आगे की दृश्य को दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी, जहां पे गर्भगृह में दर्शन के पश्चात हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पर हमने जैसे ही टोकन लिया तो हमें 18 घंटे का वेटिंग मिला है। तो देखिए ये है नज़ारा अर्धकुमारी का, जहाँ से हमें गर्भगृह में दर्शन करना है। और ये सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं दर्शन के लिए, सभी को प्रॉपर टोकन दिया गया है। यहाँ का नज़ारा वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। और हमने निर्णय किया है कि हम आगे की ओर यात्रा करने के पश्चात लौटते वक्त यहाँ के दर्शन करते हुए आगे को निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ का नज़ारा वाकई में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और खूबसूरत है। तो हम भवन में दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ चुके हैं। पुनः लौटते वक्त अर्धकुमारी में दर्शन करने के पश्चात हम लोग नीचे की ओर उतर जाएंगे। तो देखिए रास्ता काफी ज्यादा मनमोहक और सुहावना है। आप देख सकते हैं इन पहाड़ों को, कि इन पहाड़ों को काटकर ही यहाँ के लिए रास्ता बनाया गया है। और वाकई में माता का दर्शन करना अपना एक सौभाग्य होगा। और उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए हम अग्रसर हुए पड़े हैं। आपको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के पश्चात जो है भोजनालय शौचालय की व्यवस्था आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप आसानी से जो है आप इस सफ़र को पूरा कर सकते हैं। और देखिए बाहर का नज़ारा। तो इस तरह से हम अपनी यात्रा को जारी रखते हुए माँ के भवन के काफ़ी करीब आ चुके हैं। और देखिए माँ के भवन के सामने का नज़ारा है ये। और हम आपको माँ के भवन को दिखाते हैं। ये है माँ का भवन। और हमें इतनी दूरी तय करनी है, उसके बाद भवन के दर्शन के पश्चात पुनः भैरव बाबा के दर्शन के लिए ऊपर की ओर चढ़ाई करेंगे। भैरव बाबा के मंदिर के आसपास में एक हेलीपैड बना हुआ है, जहां से आप हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। वहां पे आप प्रॉपर किराया देके तो हेलीकॉप्टर के थ्रू से आप नीचे उतर सकते हैं या चढ़ाई कर सकते हैं। तो ये है माँ के भवन जाने का रास्ता। और पुनः हम अपनी यात्रा को शुरू कर दिए हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं पार्वती भवन, जहां लॉकर की व्यवस्था उपलब्ध है। यहां हम अपने सामान को जमा करके बिना किसी गैजेट के साथ आगे की ओर यात्रा करेंगे। और आगे की यात्रा का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं माँ के भवन के दर्शन के पश्चात, काफी थके हुए हारे हुए, और भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये है भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ पे दर्शन करने के पश्चात हम भैरव बाबा का जो है भभूत थोड़ा सा लेते हैं। और इसके बाद हम जाते हैं, यहाँ पे चलता है भैरव बाबा लंगर नाम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। यहाँ पे भोजन करने के पश्चात जो है हम आगे की ओर अपनी जो है नीचे की ओर यात्रा जो है शुरू करेंगे। देखिए ये है आपको अर्धकुमारी जाते वक्त क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, ये सारी यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है। और जाने के लिए आपको जो है क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनका किराया प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इस यात्रा के क्रम में आपको और एक दृश्य काफी लुभावना लगेगा। ये देखिए ये बंदर जो आपको यात्रा के दौरान परेशान कर देते हैं, वही रात में एक दूसरे के गले लगकर आपको लगभग हर बंदर ऐसे ही सोते हुए मिलेंगे।
देखिए आप, वाकई में काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा। तो इस तरह से हम पहुंच चुके हैं और एक प्रसाद वितरण गृह में, जहां पे निःशुल्क प्रसाद मिलता है। ये हलवा, चना और आपको कॉफ़ी की व्यवस्था यहाँ पे मिलती है। आगे की ओर बढ़ने पर ये है रात्रि में माँ का नज़ारा, माँ के भवन का नज़ारा काफ़ी लुभावना है। कैमरे में उस तरह की इमेज नहीं आ पाई है। तो हम अब अपनी नीचे की ओर यात्रा करते हैं और हम पहुंच चुके हैं अगले दिन माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। यहाँ से हम अपने गृह की ओर यात्रा करेंगे। वाकई में ये यात्रा काफ़ी खूबसूरत रहा और माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमें हर वर्ष इस तरह से बुलावा भेजे ताकि हम माँ के दर्शन करने के लिए आ सके। और एक बार पुनः जय माता दी।